सुप्रभात महजगेंद्राणा। दिव्य दृष्टि, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिव्य दृष्टि। जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती हैं। तो ये मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहती है, तथा जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहाँ पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। स्विच जब चाहे ऑन कर लें और जब चाहे ऑफ कर लें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। तो मन क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रभावित होती है वहीं भंग अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना का संबंध मन ही के द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो उस जगह स्विच ऑन होने पर भी मन का इच्छा का उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा और वो अंग बेकार हो जाएगा। यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस है, विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा, और मन है स्विच। तो जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है उसमें कोई मिलावट नहीं होती, न ख्यालों की, न विचारों की, न वासनाओं की। वो अंतर्दृष्टि कहलाती, दिव्य दृष्टि कहलाती। जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वही अंतर्दृष्टि कहलाती है, वही दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा। जैसा बल्ब का रंग होगा वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की सारी हमारी वासनाएं होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध अमलिन अतः दिव्य है, पवित्र है। तो संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब ये रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देते हैं। तो इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है।
इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वह मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। सारा कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकल कर जाला बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं, फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार और व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हो। ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी सुख इच्छा शामिल नहीं होगी, हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। तो इसकी पहचान ये है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है, तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती, तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। तो दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध निर्मल और पवित्र। यही शांति है। मौन में ही शांति का निवास और शांति पाने के लिए तुम्हें बलवान होना आवश्यक है। तो त्याग की शक्तिशाली निस्तब्धता में जब इंद्रियों का विक्षोभ डूब जाता है, तब मौन आता है। इस संसार मरुभूमि में तुम पथिक हो, यहाँ न रुकना, जिससे कि न तुम रास्ते में नष्ट हो जाओ। अपने लिए सद्विचारों का कारवा बना लो तथा जीवंत विश्वास के जल की व्यवस्था कर लो। सभी मृग तृष्णाओं से सावधान रहो। लक्ष्य वहाँ नहीं है, बाह्य आकर्षणों से भ्रमित ना हो। सब त्याग कर उन पंथों से आओ जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी अंतर्दृष्टि के एकांत में ले जाए। अनेकत्व के जाल में फंसकर उसका अनुसरण ना करो। एकत्व के जिस लक्ष्य की ओर संतगण सबसे अलग और अकेले जाते हैं, उसी पथ में तुम भी जाओ। वीर होने का साहस करो। प्रारंभिक प्रयत्नों में ही असत्य को जीतो। विचलित ना हो, पवित्रता में डूब जाओ। एक उन्मत्त छलांग में स्वयं को ईश्वरीय समुद्र में डुबो दो। दिव्य तत्व ही लक्ष्य है और महान ज्योतिर्मय की किरण प्रकृति में तुम्हारे लिए और कोई वस्तु नहीं हो सकती। शीघ्रता करो, जिससे कि पश्चाताप न करना पड़े। धार्मिक आंतरिक और दृढ़ विश्वास के घोड़ों को पकड़ो। यदि आवश्यक हो तो स्वयं को कुचल डालो। किसी भी वस्तु को अपने रास्ते में बाधक ना होने दो। तुम्हारा भाग्य संयोग पर निर्भर नहीं है। निश्चय और आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सत्य है। वस्तुतः तुम स्वयं ही सत्य हो। मुक्त हो जाओ। आत्मानुभूति की भाषा में बल के समान और कोई महत्वपूर्ण शब्द नहीं। प्रारंभ में अंत में सदैव तुम बलवान बनो। स्वर्ग नरक देवता राक्षस किसी से भी ना डरते हुए आगे बढ़ो। तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारी सेवा करने को बाध्य हैं, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है, जिसके प्रति तुम आकर्षित हो। अतः एकत्व ही अति उदार अंतर्दृष्टि का सार है, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम हो, वह ईश्वर। वास्तव में तुम स्वयं ही दिव्य हो। तुम स्वयं ही दिव्य हो। एक बार एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में डाकुओं की एक बस्ती पड़ी। एक घर के दरवाजे के बाहर लटके पिंजरे में बैठा एक तोता चिल्ला उठा, भागो, पकड़ लो, इसे मार डालो, इसका घोड़ा और माल असबाब छीन लो। तोते की आवाज़ से सिपाही सतर्क हो गया। उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और घने जंगल में रहने वाले एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। इस कुटिया के बाहर भी एक पिंजरा लटका था। पिंजरे में बैठे तोते ने कहा, भाई आओ, थक गए होगे, विश्राम करो, तुम्हारा स्वागत है। आवाज़ सुनकर साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर पधारे और उन्होंने थके हुए सिपाही की अगुवाई की। सिपाही ने पूछा, महाराज एक बड़ा सवाल है, क्या आप उसका जवाब दे सकेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले डाकुओं की बस्ती से गुजरा, तब वहाँ के तोते ने मुझे पकड़ने और लूटने की बात कही, परंतु आपकी कुटिया के तोते ने मीठी मीठी बात कर मेरा स्वागत किया। महाराज कहती कि एक ही जाति के दो परिंदों में फ़र्क कैसा? ये सुनकर साधु का तोता बोल उठा, अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि शृणोत्यम यद यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न च में गुणा व संसर्ग जास दोष गुणा भवंती। मैं साधुओं की वाणी सुनता हूँ, वह तोता क्रूर डाकुओं की बातें सुनता है, ना उसमें कोई बुराई है
और ना मेरे में कोई अच्छाई है। अच्छी या बुरी संगत से ही गुण या दोष पैदा होते हैं। धन्यवाद।